आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में आई फिल्म जिसका नाम है नॉन स्टॉप। ये मूवी एक्शन और थ्रिलर मूवी है। मूवी शुरू होती है हम एक बिल मार्क नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक पुलिस वाला होता है और एक अल्कोहल होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो एक बच्ची की फोटो देखकर उदास होकर उस पर हाथ फेरता है। तभी बिल को एक कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ़्लाइट पकड़ने जाता है। इसी के आगे सीन में हम देखते हैं कि उसी के पास एक लड़का खड़ा होता है। वो बिल से बातचीत करना चाहता है पर बिल उसे कोई बात भी नहीं करता। वो बंदा बोलता है मैं तो एम्स्टरडाइज जा रहा हूँ। उसकी बात का बिना जवाब दिए बिल वहाँ से चला जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब हम एक लेडी को देखते हैं जो एक से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। फिर लास्ट में बिल के साथ बैठा हुआ बंदा उसको अपनी सीट दे देता है। बिल उस लेडी से हल्की फुल्की बात करता है। तभी बिल को एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है स्टेटस और बिल उस मैसेज का रिप्लाई करता है कि हम जा रहे हैं। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है बिल घबरा जाता है और बिल के साथ बैठी लेडी उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्टेबल फील करवाती है और उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम जैन होता है। बिल उसको अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये रिबन मेरी बेटी का है। जब वो छोटी तो ये रिबन यूज़ करती थी और वो लेडी सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बिल बाथरूम में गया है। वहाँ जाकर फायर अलार्म पर टी चिपकाकर सिगरेट पीता है और उसके पास गन और एयर मार्शल का बैज होता है। इस बैज का मतलब ये होता है कि वो लोग होते हैं जो गन के साथ सफ़र कर सकते हैं। बिल को एक फिर मैसेज आता है, क्या तुम ड्यूटी के लिए तैयार हो मार्शल? बिल टाइप करता है कौन? आगे से रिप्लाई आता है आप ही का एक मुसाफिर। यानी कि जो इंसान बिल को मैसेज कर रहा होता है वो भी इसी प्लेन में होता है। बिल उसे बात करता है ऐसे नेटवर्क पर बात करना जुर्म है। उधर से रिप्लाई आता है कि प्लेन में सिगरेट पीना भी जुर्म है। बिल फौरन उठकर खड़ा होता है और अपनी चारों तरफ देखने लगता है। बिल को एक और मैसेज आता है कि 20 मिनट पर अपना अलार्म सेट कर लो। बिल पूछता है क्यों? वो बंदा बोलता है क्योंकि 20 मिनट के बाद मैं किसी न किसी को इस प्लेन में मारने वाला हूँ। बिल यहाँ पर घबरा जाता है। इसके बाद बिल बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? और सामने से रिप्लाई आता है $150 मिलियन। अब बिल इधर उधर देखता है। उसे एक और मैसेज आता है कि पेमेंट कंफर्मेशन विल बी 20 मिनट। बिल अपनी घड़ी में टाइम सेट करता है। अब वो एक बंदा जिसका नाम जैक होता है उसे इशारा करके बुलाता है और उससे पूछता है क्या ये मजाक का आइडिया तुम्हारा था? उससे बात करने के बाद बिल कैप्टन के पास चला जाता है और उनको वो मैसेजेस दिखाता है। कैप्टन उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। बिल पूछता है कि मुझे CCTV फुटेज देखनी है। एयर होस्टेस नैन्सी ये सब देख रही होती है और उसे फुटेज दिखाने के लिए जाती है। बिल उसे बोलता है कि हमें इस काम में किसी और की मदद चाहिए होगी। फिर बिल अपने पास बैठी लेडी जिन को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम ये मार्कर पकड़ो और मुझे बताओ इस प्लेन में किस किस के पास मोबाइल है और कौन एक्टिंग कर रहा है। बिल उस बंदे को मैसेज करता है, क्या तुम यही हो? बिल को उसका रिप्लाई आता है क्या पेमेंट कंफर्म हो गया है? मैसेज करते वक्त जैन और नैन्सी उस बंदे पर निशान लगा रही होती हैं जो भी उस वक्त लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। बिल ये सब कर रहा होता है तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है और तुम्हारी बेटी कैसी है? फिर बिल की नज़र CCTV स्क्रीन पर जैक पर पड़ती है। मोबाइल से कुछ टाइप कर रहा होता है और फिर वो उठकर तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। बिल भी उसके पीछे जाता है और उससे उसका फ़ोन मांगता है। जैक बोलता है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत है, हम आधा आधा कर लेंगे। फिर दोनों में हाथापाई होती है और बिल जैक को मार देता है और बाथरूम से बाहर आता है। उसे एक फिर मैसेज आता है अपनी वॉच 20 मिनट पर रीसेट कर लो क्योंकि 20 मिनट में कोई और भी मरेगा। उसी टाइम प्लेन में अनाउंस होता है कि मोबाइल नेटवर्क ऑफ किया जा रहा है और बिल कैप्टन के पास जाकर कहता है कि मुझे इस नेटवर्क की ज़रूरत है, इसे बंद मत करिए। कैप्टन नैन्सी को मोबाइल नेटवर्क चालू करने के लिए बोलता है। फिर कैप्टन उसे बताता है कि जो अकाउंट नंबर उसने दिया है वो बिल के नाम पर है। कैप्टन उससे बैज और गन ले लेता है और बोलता है कि ये केस दूसरे ऑफिसर सॉल्व करेंगे। जैन आती है और मोबाइल ठीक करती है। जब बिल जैक का मोबाइल चेक करता है तो वहाँ पर लिखा होता है हेलो जैक, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए आया हूँ। जैक उसे बोलता है कि तुम एयर मार्शल से मजाक कर रहे हो। फिर सामने से मैसेज आता है कि तुम किस तरह के आदमी हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे बैग और ब्रीफ केस में ड्रग्स हैं। तभी नैन्सी अंदर आती है। बिल उसे सब कुछ समझा देता है। बिल एक अनाउंसमेंट करता है, उसमें बताता है कि मैं एक एयर मार्शल हूँ
और मुझे आप सबका सामान चेक करना होगा। बिल कुछ मुसाफिरों की चेकिंग करता है, जिस पे उनमें शक होता है उनको बहुत ज़्यादा चेक करता है। इसमें एक चार्ल्स विला होता है जो अपने आप को बिजनेस आदमी बताता है, और एक और आदमी होता है जिसका नाम ऑस्टिन होता है, जो कि पुलिस ऑफिसर होता है। बिल उसे कहता है MC10 से क्या हुआ। वो कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ। बिल ऑफिस कॉल करता है और कहता है मुझे एक बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल उसका सीट नंबर और नाम बताता है। उस बंदे का नाम टॉम होता है। तभी बिल को हाई अथॉरिटी से कॉल आती है और उसे बताते हैं कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। टॉम बेकसूर है। बिल गुस्से में आकर उसे बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम MC10 जाओगे। टॉम कहता है कि मुझे किसी बंदे ने $100 दिए थे अपनी लोकेशन बदलने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम एक एयर मार्शल हो। मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। बिल टॉम का हाथ बांधकर उसे एक सीट पर बिठा देता है। अब जो घड़ी पे देखता है तो 20 मिनट का टाइम खत्म होने में सिर्फ 48 सेकंड बचे होते हैं। बिल सभी मुसाफिरों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है। अब बिल को एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मरने वाला सिर्फ पैसेंजर ही होगा। बिल प्लेन का पॉकेट खुलवाता है और देखता है कि प्लेन के पायलट के सीने में दर्द शुरू हो गया है। पैसेंजर में से बिल डॉक्टर यासर को बुलाता है और डॉक्टर से देखकर बोलता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। फिर बिल को मैसेज आता है कि जल्द पैसेंजर ही इस खेल का हिस्सा होंगे। बिल पॉकेट का दरवाज़ा बंद कर वहाँ से चला जाता है। वो अपने हेड ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि प्लेन के कैप्टन अब नहीं रहे। ऑफिसर उसे बोलते हैं कि हम उससे बात नहीं करेंगे और बिल फोन काट देता है। अब इससे हमें पता लगता है कि बिल के सीनियर ही उसे टेररिस्ट समझ रहे थे। बिल जैन को किसी से बात करते हुए देखता है और उसके पास जाता है। जिन उसे बताती है कि जैक है, ये एक स्मार्टफोन प्रोग्रामर है। बिल उसे पूछता है कि आप किसी साइलेंट फोन को रिंग पे लगा सकते हैं। जैक कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बस हमें एक फ़ोन में एक वायरस ट्रांसफ़र करना होगा। फ़ोन पर वायरस जाते ही फ़ोन साइलेंट मोड से हट के रिंग करने लगेगा। और मूवी के अगले सीन में देखते ही बिल अनाउंसमेंट करता है कि मूवी कैबिन बंद कर दिया गया है और सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट है कोई यहाँ आकर बैठे। बिल कॉकटेल के पास जाकर पायलट से कहते हैं हम मुड़ क्यों रहे हैं। कायल कहता है कि मुझे हुक्म दिया गया है मैं तुमसे बात ना करूं। बिल कहता है 5 मिनट के लिए नेटवर्क खोल दो। कायल बोलता है कि ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा। जैक वायरस डालकर बिल को दे देता है। बिल जैसे ही उस इमेज को सेंड करता है एक आदमी का फ़ोन रिंग करने लगता है। बिल उसको वहाँ से पकड़ कर ले जाता है और उसी आदमी को उसी टाइम कुछ दर्द शुरू हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अब बिल डॉक्टर को बुलाता है और यहाँ पर 20 मिनट भी पूरे हो चुके थे। डॉक्टर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी पुलिस ऑफिसर ऑस्टिन उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि वो आदमी मर गया है और प्लेन के कैप्टन भी मर गया है। बिल वापस जाकर टॉयलेट में सिगरेट पीता है। तभी उसको दिखाई देता है कि टॉयलेट पेपर का बॉक्स खुला हुआ है। बिल उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है उसके पीछे एक होल है जो कि कॉकटेल में पायलट के लिए क्लियर शॉट था। जब वो डस्टबिन चेक करता है तो वहाँ पे उसे पेन टाइप का एक पिन मिलता है। फिर वो उस आदमी को भी चेक करता है, उसकी बॉडी पर भी एक पिन मिलती है। अब बिल एक बूढ़ी औरत के पास जाता है, उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हारे बाद भी कोई टॉयलेट गया था। वो बोलती है हाँ जैन गया था। वो जैन से जाकर पूछता है कि तुमने आखिर विंडो सीट क्यों ली। मुझे फर्स्ट क्लास टॉयलेट में एक हॉल मिला है जो कि कैप्टन के लिए सीधा क्लियर शॉट था। जिन बोलती तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने किसी को अंदर जाते हुए देखा है या मैंने कैप्टन को मारा है। वो बोलती है कि मैं इस प्लेन में अकेली इंसान हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। 7 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से मैं विंडो सीट ही यूज़ करती हूँ। जैन जैसे ही फ़ोन हाथ में लेते हैं वहाँ पर कुछ एक्टिवेट हो जाता है। उसको एक मैसेज आता है कि यू हैव लेफ्ट मी नो अदर चॉइस और बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। फिर बिल जैक का बैग देखते हैं और उसकी कोकेन में उसे एक बॉम्ब दिखाई देता है। अब सबको लग रहा होता है कि बिल ही टेररिस्ट है। बाहर आने के बाद कुछ लोग उस पर हमला करते हैं। बिल साहब से कहता है कि मुझ पर यकीन करें, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। फिर वो लोगों को बताता है कि प्लेन में किसी ने बॉम्ब रखा है। तभी एयरलाइन पुलिस से कॉल आता है। जो वीडियो पैसेंजर ने अपलोड की है उसे आपको देखना चाहिए। वीडियो चेक करने पर वो देखता है जब वो टॉम को पकड़ रहा था तभी वो फ़ोन किसी की जेब में डाल दिया था। बिल टॉम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टॉम पुलिस वाले को गन पॉइंट पे ले लेता है और हमें पता चलता है जैक भी टॉम के साथ मिला हुआ है। तभी टॉम बताता है कि उसने प्लेन हाईजैक क्यों किया।
वो बोलता है कि हाईजैकिंग के दौरान उसके डैड की मौत हो गई थी। वो बोलता है कि मैं इस प्लेन के स्टाफ से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। अब ये बातचीत हो रही होती है, तभी जैक बोलता है कि हम इस प्लेन से कूद जाएंगे जब ये 8000 फीट पे होगा। बिल उसे बोलता है कि तुम अगर बॉम्ब को डिफ्यूज कर दो तो हम सब बच जाएंगे। टॉम बोलता है कि हम मरने के लिए तैयार हैं। जैक बोलता है कि हम दोनों निकल जाएंगे। टॉम बोलता है नहीं जैक, हम दोनों ही मर जाएंगे। बिल कहता है तुम बॉम्ब डिफ्यूज करो। और जैक जैसे इस मोबाइल को लेता है तो टॉम उसके हाथ पे गोली चला देता है। फिर पायलट प्लेन को एकदम नीचे लेने लगता है और इसमें सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिल ने टॉम को शूट कर दिया है। टाइमर खत्म होते बॉम्ब फट जाता है। प्लेन का पायलट प्लेन को लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अब बिल मार्क हीरो बन चुका होता है। अब बिल उस पुलिस ऑफिसर ऑस्टन से मिलता है और वो भी उसकी तारीफ करता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।